तहज्जुद की नमाज के बाद मुसल्ले पर बैठे बैठे मैंने खुद को एक खंडर में पाया। जगह कुछ इस किस्म की है कि खंडर की इमारत ऊंची है और इस इमारत के नीचे टूटी फूटी सीढ़ियां हैं। जमीन पर हद नज़र तक काश्त है। इस खेत में चने के पौधे उगे हुए हैं। खंडर में मेरी बीवी और 3 बच्चे भी मेरे साथ हैं। मैं खंडर या आसारे कदीमा की इमारत से परवास करके इस मजरा में दाखिल हो जाता हूँ। इस खेती के ऊपर परवास के दौरान जगह जगह बकरी की मेंगनियाँ देखता हूँ। कहीं कहीं ज़मीन पर बहुत छोटे छोटे पौधे उगे हुए हैं। किसी किसी जगह ज़मीन बिल्कुल चटियल मैदान की तरह है। इस पूरे इलाके में कहीं कोई बड़ा दरख्त नज़र नहीं आया। मौसम बहुत खुशगवार है। हल्की हल्की और ठंडी हवा मस्ती और बेखुदी का पैगाम दे रही है। आसमान पर हल्के हल्के रुई के गालों की तरह बादल मुतहरिक हैं। धूप का कहीं नामो निशान नहीं है। ऐसा महसूस होता है कि सुबह काजिब का वक्त है, लेकिन रात की तरह आसमान पर चांद या सितारे भी मौजूद नहीं हैं। मुख्तसरन यूं अर्ज करूंगा कि मैं इस वक्त को ना दिन कह सकता हूँ ना रात, ना तो सुबह सादिक से मौसूम कर सकता हूँ और ना ही सूरज गुरूब होने से कबल शाम से। प्रवास करते करते मैंने देखा कि खेत के किनारे एक कच्चा कोठा बना हुआ है। कोठे के बाहर 4 दीवारी है। 4 दीवारी के अंदर सहन है। सहन में एक घना सायादार दरख्त है। गालबन ये दरख्त नीम का है। इस दरख्त के नीचे बहुत से लोग जमा हैं। मैं भी वहां पहुंच गया। मैंने देखा कि एक औरत खड़ी है और एक साहब से उलझ रही है और कह रही है, तुम मेरे हामद को नहीं ले जा सकते। वो साहब कहते हैं कि मैं इस मामले में तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। ये तो अल्लाह ताला के मामलात हैं। वो जिस तरह चाहते हैं उसी तरह होता है। औरत ने हाय कहकर जोर से अपने सीने पर दोनों हाथ मारे और ज़ारों की तार रोने लगी। मैं आगे बढ़ा और पूछा, क्या बात है? आप इस औरत को क्यों हलकान कर रहे हैं? उन साहब ने कहा, मुझे गौर से देखो और पहचानो मैं कौन हूँ। मैंने वहीं खड़े खड़े आंखें बंद कर लीं, जैसे मुराकबा करते वक्त बंद की जाती हैं, और उन साहब को देखा तो पता चला कि ये हज़रत मुल्कुल मौत हैं। मैंने बहुत अदब से सलाम किया और मुसाफे के लिए हाथ बढ़ा दिए। हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम ने निहायत गर्मजोशी के साथ मुसाफा किया। जिस वक्त मैंने उनसे हाथ मिलाए तो मुझे महसूस हुआ कि मेरे अंदर बिजली का करंट दौड़ रहा है। मुझे याद पड़ता है कि कई झटके भी लगे जिनसे मैं कई फुट ऊपर उछल गया। आंखों से चिंगारियां निकलती नजर आईं। बहुत डरते डरते और तकरीबन इल्तिजा के से अंदाज में पूछा, इस औरत के हामद का क्या मामला है? हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, ये साहिब अल्लाह के बुरगुज़ीदा बंदे हैं। ये औरत इनकी बीवी है और ये भी अल्लाह की बुरगुज़ीदा बंदी है। अल्लाह ताला ने अपने इस बंदे पर हुक्म नाजिल फरमाया है कि अब तुम दुनिया छोड़ दो, लेकिन मुझे हिदायत है कि अगर हमारा बंदा खुद आना चाहे तो रूह कब्ज़ करना। अल्लाह का ये बंदा राज़ी बरज़ा है और इस दुनिया से सफ़र करने के लिए बेकरार है, लेकिन बीवी साहिबा का इसरार है कि मैं अपने शोहर को नहीं जाने दूंगी तावक्ते के इसका बदल मुझको ना मिल जाए या फिर हम दोनों पर एक साथ मौत वारिद हो। इस अहाते के अंदर मट्टी और फूंस के बने हुए कमरे में मुल्कुल मौत मेरा हाथ पकड़कर अंदर ले जाते हैं। वहाँ एक हिजर सूरत बुजुर्ग भूरे रंग के कंबल पर लेटे हुए हैं। ये कंबल जमीन पर बिछा हुआ है। सरहाने चमड़े का एक तकिया रखा है। कहीं कहीं से उसकी सलाई उधड़ी हुई है। उसमें से खजूर के पत्ते दिखाई दे रहे हैं। खजूर के पत्तों से भरा हुआ तकिया उन बुजुर्ग के सर के नीचे रखा हुआ है। दाढ़ी गोल और छोटी है, लंबा कद और जिस्म भरा हुआ, पेशानी खुलती हुई, आंखें बड़ी बड़ी और रोशन। एक बात जिसको मैंने खास तौर पर नोट किया ये थी कि पेशानी से सूरज की तरह शुआएं निकल रही थीं, जिन पर नजर नहीं ठहरती थी। हजरत मुल्कुल मौत ने कमरे में दाखिल होकर कहा, या अब्दुल्ला सलाम अलैका। मैंने भी मुल्कुल मौत की तकलीद में या अब्दुल्ला सलाम अलैका कहा। बुजुर्ग उठे, मुझे करीब बुलाकर अपने पास बिठाया और देर तक मेरे सर पर हाथ फेरते रहे। हजरत अब्दुल्ला, गालबन उनका नाम अब्दुल्ला ही होगा, ने मुल्कुल मौत से इरशाद फरमाया, हमारे हालिक का क्या हुक्म लाए हो? मुल्कुल मौत ने दस्त बदस्ता अर्ज किया, अल्लाह ताला ने आपको याद फरमाया है। हजरत अब्दुल्ला ने फरमाया, हमारे कायम मुकाम के बारे में हमारे हालिक का क्या फरमान है? मुल्कुल मौत ने अर्ज किया, अल्लाह ताला की तरफ से मंजूरी हो गई है। हजरत अब्दुल्ला ने फरमाया, तुम्हारे साथ ये लड़का हमारे आका कलंदर बाबा औलिया रहमतुल्लाह अलैह का रूहानी वारिस है
हम भी इसको अपना रूहानी विरसा अता करते हैं। हज़रत मुल्कुल मौत दो जानू होकर उन बुजुर्ग के पाँव की तरफ बैठ गए। मैं भी अपना जिस्म उनके जिस्म से मिलाकर सोचता हूँ कि ये फरिश्ते हैं। इस तरह मिल बैठने से उनकी रोशनियाँ मेरे अंदर मुंतकिल हो जाएंगी। होते होते ऐसा होता है कि मेरा जिस्म घटने लगता है और मैं एक नौमौलूद बच्चे की तरह उस फरिश्ते की गोद में आ जाता हूँ। यह फरिश्ता यानी मुल्कुल मौत मुझे हाथों में उठाकर उन बुजुर्ग के पास ले जाता है और बुजुर्ग के सीने पर शहादत की उंगली से गले से नाफ तक एक हाथ खींचता है। इस तरह उन बुजुर्ग का सीना खुल जाता है और ये फरिश्ता मुझे उन बुजुर्ग के सीने में रखकर शुगाफ को बंद कर देता है। अब मैं देख रहा हूँ कि मैं उन बुजुर्ग के सीने के अंदर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा हूँ। फिर ये हुआ कि मेरा सर बुजुर्ग की गर्दन में समा गया, मेरे हाथ बुजुर्ग के शानों में जज्ब हो गए और मेरे पैर बुजुर्ग की टांगों के इब्तदाई जोड़ों में दाखिल हो गए और फिर मेरा जिस्म बतदरीज बढ़ते बढ़ते उन बुजुर्ग के जिस्म के बराबर हो गया। गर्दन गर्दन में, सर सर में, आंखें आंखों में, दोनों हाथ बुजुर्ग के दोनों हाथों में, दोनों टांगें बुजुर्ग की दोनों टांगों में, और इंतहा ये है कि हाथों की उंगलियां तक उंगलियों में जज्ब हो गईं। ऐसे ही पैर की 10 उंगलियां अलग अलग 10 उंगलियों में सरायत कर गईं। ये बुजुर्ग शान जलाल से उठ खड़े हुए और बायां पैर जोर से जमीन पर मारा। पैर की ज़रब से जमीन लरजने लगी जैसे शदीद जलजला आ गया हो। इसी आलम में हज़रत मुल्कुल मौत फिर आगे बढ़े और अंगश्ते शहादत से दाएं पहलू में शगाफ दिया और इस शगाफ में हाथ डालकर मुझे बाहर निकाल लिया। मैं अब फिर नौमौलूद बच्चे की तरह था। हज़रत मुल्कुल मौत ने मुझे अपने सीने से चिमटा लिया। वो बुजुर्ग निहायत आहिस्तगी से लेट गए और जिस्म ने एक झुरझुरी ली और इस मुकद्दस और बुजुर्गीदा हस्ती की रूह पर फतूह अल्लाह के हुजूर परवाज कर गई। हज़रत मुल्कुल मौत मुझे सीने से लगाए कमरे से बाहर आए और उन बुजुर्ग की अहलिया से फरमाया, मुझे तुम्हारे शोहर का नेमुल बदल मिल गया है। तुम्हारे पाक दियानत और अल्लाह के दोस्त शोहर अल्लाह ताला के हुजूर तशरीफ ले जा चुके हैं। इस मुकद्दस और पाकीज़ा जिस्म की तजहीज़ व तकफीन का इंतज़ाम करो। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। औरत ने मेरी तरफ फिर फरिश्ते की तरफ गौर से देखा और तकरीबन दौड़ती हुई कमरे में चली गई। फरिश्ता आसमान की तरफ परवास कर गया, इतना ऊंचा कि ज़मीन एक चमकदार रोशन नुक्ते की तरह नजर आने लगी। फिर नीचे उतरा और सहून शरीफ में हुजूर लाल शहबाज कलंदर के रोज़े मुतहरा के गुंबद पर क़याम किया। गुंबद सरपोश की मानिंद ऊपर उठा और फरिश्ता मुझे गोद में लिए हुए मिज़ार मुबारक में दाखिल हो गया और कलंदर साहब की तुरबत के सामने खड़ा हो गया। कुछ वक्फे के बाद कब्र में हरकत हुई और देखते ही देखते कब्र बीच में से शक हो गई। कब्र से धुएं की एक लाट नमूदार हुई और फिर ये धुआं हुजूर लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह की शक्ल में तहलील हो गया। अब देखा कि हुजूर कलंदर साहब कलंदराना शान से तशरीफ रखते हैं। मुल्कुल मौत ने मुझे हुजूर कलंदर साहब के कदमों में डाल दिया और उल्टे पैरों चंद कदम पीछे हटा और परवास कर गया। हुजूर लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह ने अंगश्ते शहादत से ज़मीन पर 2 दायरे बनाए और मुझे इस तरह लटा दिया कि एक दायरे में मेरा सर है और दूसरे दायरे में मेरे दोनों पैर हैं। बायां हाथ मेरी पेशानी पर रखा और दायां मेरे पेट पर। कुछ पढ़ा जो मेरी समझ में नहीं आया और मेरे सर के बीच में अयामु दिमाग में एक फूंक मारी। फिर कुछ पढ़ा, दूसरी मर्तबा मेरे सीने पर फूंका। फिर कुछ पढ़ा, तीसरी फूंक मेरी नाफ के पास लगाई। इन तीनों फूंकों के बाद मेरा जिस्म बढ़ना शुरू हुआ और मैं 12-13 साल के बच्चे के बराबर हो गया। हुजूर रहमतुल्लाह अलैह ने मेरी उंगली पकड़ी और मुझे कब्र के अंदर ले गए। जैसे ही हम कब्र के अंदर उतरे, कब्र का शुगाफ बंद हो गया। अब देखा कि कब्र एक बंद कोठे की मानिंद है। कब्र के बाएं तरफ दीवार में एक खिड़की या छोटा दरवाज़ा लगा हुआ है। हुजूर कलंदर साहब ने फरमाया, जाओ ये दरवाज़ा खोलकर अंदर सैर करो। जो दिल चाहे खाओ, जहाँ से दिल चाहे खाओ, खूब सैर करो, तुम बिल्कुल आज़ाद हो। मैं आगे बढ़ा और दरवाज़ा खोलकर अंदर चला गया। ये एक बाग था, इतना खूबसूरत और दीदा ज़ेब बाग जिसकी मिसाल दुनिया में कहीं भी नहीं मिलती। इस बाग में क्या कुछ नहीं था, सभी कुछ मौजूद था। मैंने ऐसे परिंदे देखे कि जिनके परों से रोशनी निकल रही थी, ऐसे फूल देखे कि जिनका तस्वुर नो इंसान के शऊर से मावरा है। फूलों में खास और अजीब बात यह नजर आई कि एक एक फूल में कई 100 रंगों का इम्तिजाज है और ये रंग महज रंग नहीं है, बल्कि हर रंग रोशनी का एक कुमकुमा बना हुआ है।
میں نے دیکھا کہ جب ہوا چلتی ہے تو یہ رنگ آمیز روشنیوں سے مرکب پھول ایسا سما پیدا کرتے ہیں کہ ہزاروں، لاکھوں بلکہ کروڑوں روشنیوں کے رنگ برنگے کمکمے درختوں اور پودوں کے جھولوں پر جھول رہے ہیں۔ درختوں میں ایک خاص بات یہ مشاہدہ کی کہ ہر درخت کا تنا اور شاخیں، پتے، پھول، پھل بالکل ایک دائرے میں تحلیق کیے گئے ہیں۔ اس کی مثال سانپ کی چھتری سے دی جا سکتی ہے۔ جس طرح برسات میں سانپ کی چھتری زمین سے اگتی ہے، اسی طرح گول اور بالکل سیدھے تنے کے ساتھ یہاں کے درخت ہیں۔ ہوا جب درختوں اور پتوں سے ٹکراتی ہے تو ساز بجنے لگتے ہیں۔ ان سازوں میں اتنا کیف ہوتا ہے کہ آدمی کا دل وجدان سے معمور ہو جاتا ہے۔ میں نے اس باغ میں انگوروں کی بیلیں بھی دیکھیں۔ انگوروں کا رنگ گہرا گلابی یا گہرا نیلا ہے۔ بڑے بڑے ہوشوں میں ایک ایک انگور ہماری دنیا کے بڑے سیب کے برابر ہے۔ اس باغ میں آبشار اور صاف شفاف دودھ جیسے پانی کے چشمے بھی تھے۔ بڑے بڑے حوضوں میں سینکڑوں قسم کے کنول کے پھول گردن اٹھائے کسی کی آمد کے منتظر نظر آتے تھے۔ باغ میں ایسا سما تھا جیسے صبح صادق کے وقت ہوتا ہے یا بارش تھمنے کے بعد سورج غروب ہونے سے ذرا پہلے ہوتا ہے۔ میں نے اس باغ میں پرندے، طیور تو ہزاروں قسم کے دیکھے، مگر چوپائے مجھے کہیں نظر نہیں آئے۔ بہت ہی خوبصورت درخت پر بیٹھے ہوئے ایک طوطے سے میں نے پوچھا کہ یہ باغ کہاں واقع ہے۔ اس طوطے نے انسانی بولی میں جواب دیا، یہ جنت الخلد ہے، یہ اللہ کے دوست لال شہباز قلندر کا باغ ہے۔ اور پھر حمد و ثنا کے ترانے گاتا ہوا وہ اڑ گیا۔ المختصر میں نے جو کچھ دیکھا وہ میں بیان کرنے سے قاصر ہوں۔ انگوروں کا ایک ہوشہ توڑ کر واپس اسی راستے سے یا جنت کی کھڑکی سے حضور قلندر صاحب کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ حضور نے فرمایا، ہمارا باغ دیکھا، پسند آیا تمہیں؟ میں نے عرض کیا، حضور ایسا باغ تو نہ کسی نے دیکھا اور نہ سنا ہے، میں تو اس کی تعریف کرنے پر بھی قدرت نہیں رکھتا۔ حضور لال شہباز قلندر نے خوش ہو کر میری کمر تھپکی اور میرے ہاتھ سے انگوروں کا ہوشہ لے کر ایک ایک انگور مجھے کھانے کو دیتے رہے۔ مجھے صحیح طرح یاد نہیں، غالباً میں نے 5 یا 7 انگور کھائے ہیں۔ ان انگوروں کا ذائقہ دنیا کے انگوروں سے قطعاً مختلف تھا۔